आप बताइए कि जो मौजूदा जैसे कि आम आदमी की जो तनख्वाह है 36-37 हज़ार या 38 हज़ार, आप क्या समझते हैं मौजूदा महंगाई के दौर में इस तनख्वाह में एक आम आदमी के लिए गुजारा करना आसान है? जी मेहरबानी सर, आपने बहुत अच्छा जो है ना तवजीह दिया है। इस हवाले से जो ये तनख्वाहें बहुत इंतहाई कम है, क्योंकि आजकल के महंगाई इतनी ज़्यादा है कि मज़ीद खाने पीने की अशिया सस्ती करे तो इससे गरीब आवाम का बहुत इंतहाई रिलीफ़ हो सकता है। तो इसलिए हमारी गुजारिश है और गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से कि ये तनख्वाहें मज़ीद बढ़ाएँ और जो है ना खाने पीने की अशियाएँ ये सब जो है ना सस्ती करें। क्या समझते हैं बजट में जो तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, आप उससे मुतमईन हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कम से कम ये 10% बढ़ा रहे हैं। महंगाई कम से कम ये 65-70 के प्लस है। इनको कम से कम ज़्यादा नहीं से 3% तो कम से कम देनी चाहिए ना। उसके बाद कोई अदा लॉन्स नहीं है, सब बाहर रखे हुए हैं, बेसिक में जम नहीं कर रहे, तो मज़ीद इजाफा होना चाहिए। बिल्कुल जी, इजाफा होना चाहिए। आप बताइए कि जो महंगाई की शरह जिस तरीके से बढ़ रही है मुल्क में, इस हवाले से जो बजट में तजावीज़ पेश की जा रही है और 10% जो है तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है, इससे आप मुतमईन हैं? नहीं, इससे मुतमईन नहीं है। गरीब आवाम तो मर रही है, उनके लिए 2 वक्त का खाना नहीं है। ये लोग अपने बनाए जा रहे हैं, जदादों पे जदादें बन रही हैं इनकी, और आपके सामने हालात मुल्क के जा रहे हैं। महंगाई की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है और कम से कम जो है 30% इजाफा होना चाहिए, ताकि जो है तनख्वाहदार तबका जो है वो अपना जो बच्चों का पेट जो है वो एक बाइज़्ज़त तौर पर जो है भर सके। दूसरी जो सुनने में आया है कि जो फैमिली पेंशन है उसकी मुद्दत इन्होंने मुकर्रर की है 10 साल। जी बिल्कुल 10 साल। ये ज़ालमाना इक़दाम है। ये हुकूमत को फिल फौर वापस लेना चाहिए, क्योंकि 10 साल के बाद जो वो बेवा होती है तो वो और ज़्यादा ज़ईफ़ हो जाती है, उसको सहारे की ज़रूरत होती है, उसको अपने बुढ़ापे में जो है वो आमदन की पेंशन की ज़रूरत होती है। बजाय इसके उसकी पेंशन बुढ़ापे में बढ़ाई जाए, तो ये पेंशन जो 10 साल के बाद ख़त्म करने की तजवीज़ है, ये एक ज़ालमाना कदम है। ये हुकूमत को फिल फौर वापस लेना चाहिए। अंकल जी, आप बताइए कि तनख्वाहों में जो इजाफा जो हुकूमत की तरफ से तजावीज़ पेश की गई, आप उससे मुतमईन हैं या मज़ीद इसमें इजाफा होना चाहिए? नहीं, मुतमईन नहीं है जी। इस महंगाई के लिहाज से देखा है तो कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। ये महंगाई है ना, इसमें कुछ नहीं दिया। मैं रेलवे का आखिरी ड्राइवर हूँ, रिटायर। मेरी पेंशन बनती है 99। उसमें से इन्होंने कहा जी कि पैसे काटेंगे तुम्हारे, मेडिकल ये खुद देते रहे हमें, वो मेडिकल काट रहे हैं। और मैं बीमार आदमी हूँ, मैं दवाइयों का मेरा कम से कम नहीं तो 3000 रुपया हर महीने का खर्च है, रोज़ का, एक महीने का 3000। वो मेडिकल मेरा जो है उन्होंने काट लिया। वो 1 साल तक वो मेडिकल काट रहे हैं। क्यों? मेडिकल के जी तुमने तनख्वाह के अंदर मेडिकल अलाउंस लेते रहे हो, वो देते तो तुम रहे हो ना, मैंने कोई ज़बरदस्ती तो नहीं लिया। अब जबकि इस वक्त मुझे ज़रूरत है तो मुझे अब वो आपको नहीं मिल रहा। मैं बीमार हूँ, अब मुझे नहीं दे रहा है, वो काट लिया। अच्छा, वो जो आपकी ड्यूटी के दौरान जो कटता रहा है वो उसमें मर्ज हो गया? हाँ, वो जो काटते रहे ना, वो कहते हैं तुमने जो मेडिकल तुमको मिलता रहा ना, देते तो खुद रहे ना, गवर्नमेंट दे रही थी, मैंने अपनी नाजायज़ नहीं लिया, तो अब वो काटना शुरू कर दिया उन्होंने। महंगाई इस कदर है कि महंगाई ज़्यादा कर देते हैं, तनख्वाहें कम बढ़ाते हैं। अपनी तनख्वाहें 600% बढ़ा ली। बिल्कुल जो इन्होंने मराहत हासिल की और जो असम्बली के मेंबरान हैं उनकी 600% तनख्वाह में इजाफा कर दिया है, और गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं। शुरू से यही सिस्टम चला आ रहा है। चले जी, आप बताइए कि जो तनख्वाहों में जो इजाफा 10% रखा गया है बजट तजावीज़ में, महंगाई के इस दौर में आप क्या समझते हैं बेहतर है? बड़ी मुश्किल है ये। अब आप देखें कि घर के किराए कितने हैं, कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपया सिर्फ घर का किराया है। बिजली का बिल अलग है, सुई गैस का बिल अलग है। आप अंदाज़ा लगाएं, जिसका घर नहीं तो उसके साथ क्या होगा। तो इसमें ये है कि 35,000 पहले 37 थे, अब 40 हो जाएगा। मैक्सिमम ज़्यादा हुआ तो 50 का लेंगे,
गुजारा नहीं है सर हमसे। बिल्कुल जी, बड़ी बिल्कुल जी। 40,000 में, अस्सलाम वालेकुम, 40,000 में क्या कि 45,000 50,000 में भी इस महंगाई के दौर में अगर किराए का मकान और सिंगल फैमिली है तो इंतहाई मुश्किल है सर्वाइव करना, गुजारा करना। हाई साहब हमारे साथ मौजूद। हाई साहब, हुकूमत ने बजट तजावीज़ में तनख्वाहदार तबके के लिए 10% इजाफे का ऐलान किया है, जबकि तवक्कात की जा रही थी कि बजट में खातिर ख्वाह कुछ जो है ना चीज़ें सामने आएगी जिससे कि ख़ास तौर पर तनख्वाहदार तबके को कुछ रिलीफ मिलेगा। क्या कहते हैं इस बारे में? क्या कह सकते हैं जी, यहाँ पे तो वो वाला हिसाब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। हुकूमत है, मर्ज़ी की मालिक है, उसके दायरे इख्तियार में जो मर्ज़ी करे। गरीब आदमी दिन ब दिन पिसता जा रहा है। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, इंतहा से ज़्यादा, समझ से बाहर हैं। घर का ख़र्चा चलाएं या बिजली के बिल जमा कराएं, बहुत सी मुश्किलात हैं यहाँ पर। कितना इजाफा होना चाहिए? कम से कम आम आदमी की जो तनख्वाह है वो कितनी होनी चाहिए, या जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह में कितना फ़ीसद इजाफा होना चाहिए? सर जी, तनख्वाहें जो चल रही हैं उनको वैसे गवर्नमेंट रिलीफ दे। रूटीन में जो चल रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसमें रिलीफ दे गवर्नमेंट आवाम को, ताकि आवाम की ज़िंदगी बेहतर से बेहतर गरीब आदमी की हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।